हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज चंदन कुमार शुक्ला एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और अपनी जो परीक्षा है वो कल शेड्यूल्ड है 21 जून को, और आप सभी की धड़कनें बहुत बढ़ रही होंगी। तो इसी धड़कन को कम करने के लिए हम लेकर आए हैं मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर सोल्यूशन। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिस क्वेश्चन का कंसेप्ट एज इट इज आपको कल एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप हमारे इस वीडियो के में आ गए हैं तो पूरा वीडियो देख कर जाएँ। आपका कोई 100% पेपर का कंसेप्ट यहीं से आने वाला है, एज इट इज़ क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना डिस्कशन। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी है फिजिक्स का, जिसमें क्या पूछा गया है, एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 न्यूटन इफ द इट्स काइनेटिक एनर्जी एट एक्स इक्वल टू 1 मीटर इज 10 जूल, देन द काइनेटिक एनर्जी एट एक्स इक्वल टू 5 मीटर इज। तो ये किससे पूछा गया है, वर्क एनर्जी थ्योरम वाले टॉपिक से पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 22 जूल आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सॉलिड स्फीयर एंड होलो स्फीयर ऑफ द सेम मास एंड रेडियस आर इलाइज्ड फ्रॉम रेस्ट ऑन टू आइडेंटिकल रफ inclined planes at the instant the solid sphere reach the bottom, the ratio of the kinetic energy of rotation solid hollow is। इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं ये इनकरेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आएगा अपना, तो आंसर आएगा 5:7 अपना करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई अगर आप ये क्वेश्चन करके जाते हैं एज इट इज कंसेप्ट इससे फंसेगा और हो सकता है ये क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। एक दो क्वेश्चंस आप भी यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अपना तीसरा क्वेश्चन क्या है, अ कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरेड इज चेंज टू 100 वोल्ट, इट इज देन कनेक्टेड इन पैरेलल टू an uncharged capacitors of 6 microfarad, the amount of energy lost during redistribution is। और ये अपना कैपेसिटेंस से पूछा गया है क्वेश्चन, और इसमें हमें क्या बताना है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग रेडिस्ट्रीब्यूशन एज, यानी कि हमें कैपेसिटेंस वाले टॉपिक से एनर्जी बताना है। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो अपना ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, 0.12 जूल, यानी कि ये अपना थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 4th नंबर सवाल पूछा गया है, अ पार्टिकल परफॉर्म SHM, यानी कि SHM भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ एज इट इज, इस कंसेप्ट से क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। और अभी तक आपने रिवीजन नहीं किया है तो इस टॉपिक का रिवीजन करके जाइए, ये क्वेश्चन ज़रूर लगा कर जाइए, क्योंकि यहाँ से 100% पेपर आएगा, ये जान लीजिए। ये कोई साधारण पेपर नहीं है। आ पार्टिकल परफॉर्म SHM विथ एम्पलीट्यूड्स 20 सेंटीमीटर व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, द इट्स स्पीड इज 8 मीटर सेकेंड एट द मैक्सिमम स्पीड द एंगुलर फ्रिक्वेंसी। भाई सेम भाई इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो आप इन टॉपिक्स को जरूर करके जाइएगा। तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं ये भाई इनकरेक्ट है। ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो अपना 50 रेडियन आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास m इज हाइंड एट वन एंड, अ बुलेट ऑफ मास m by 4 मूविंग परपेंडिकुलरली टू द रोड with speed v get embedded at the free end, द रेंगुलर वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन। यानी कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अपना जो करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि ये फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंगुलर मोमेंटम से ही पूछा गया है, तो अपना ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर 3v/7l। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने और पढ़ने में बहुत लेंदी है, बट इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन क्या है, अ यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन द रीजन y इज ग्रेटर देन 0 डायरेक्टेड along प्लस z स्क्वायर लूप ऑफ साइड, ये लाइज इन द XY plane with one side along the y-axis and its center at the origin. The loop has resistance R. It is pulled with a constant velocity v along plus y direction. The current induced in the
लूप इज, यानी कि हमें इसमें करंट मैग्नेटिक फील्ड का भाई हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, हमें करंट की डायरेक्शन बतानी है। तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज रोलिंग without slipping on a horizontal surface with linear speed v. It collides elastically with a fixed vertical walls and rebounds with the same linear speed v. The change in its angular momentum about the point of contact with ground ड्यूरिंग द कोलिजन एज, यानी कि जब हम इसे कोलिजन से क्वेश्चन पूछा गया है, जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें सारे ऑप्शंस रॉन्ग हो जाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर अपना आएगा -4/5 MV/कैप, यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर हम सही करें तो यहाँ पर जो 7 का है यहाँ पर 5 सिर्फ कर देना है, -4/5 MV/कैप इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम मान सकते हैं अगर जब यहाँ पर 5 हो जाए तब, वरना ये सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अपना बायोलॉजी का क्वेश्चन है भाई, इसमें दिया गया है वेस्टर्न घाट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज दैट आर नॉट फाउंड एनीवेयर एलाइस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड टू नोटिफाई सच एज स्पीसीज। तो इस टाइप के स्पीसीज को हम एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। भाई ये पेपर आप देखना चाहोगे कहाँ से आउट है तो हम दिखा देते हैं आपको एज इट। ये पेपर एक तरीके से हमें टेलीग्राम ग्रुप से मिला हुआ है, वही हमें आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। भाई अगर बाई चांस इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ भी जाते हैं तो आप इसे इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो चलिए फिलहाल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और ये क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करके जाएं। भाई ये क्वेश्चंस अगर मान लीजिए नहीं आता है तो इसके रिलेटिव कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो जाएगा और बन जाएगा सवाल। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन अपना क्या कहता है, और जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है अ टॉय कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, its distance from the starting point at any time t is given by the equation x equal to 12t minus 2t square. At what distance from the starting point will be the car momentarily come to stop before moving back। तो जब इसे आप सॉल्व करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, x इक्वल टू 18 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लॉजिक गेट से है। या लॉजिक गेट्स इनपुट्स आर पावर्ड बाय 2 independent photo cells. If light above the threshold frequency falls only on photo cell, the output after output is high is। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। XOR गेट होता है इस टाइप का गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है बायोलॉजी का। उसमें क्या पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल। भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। हमने इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रखा है और रिवीजन भी करवा रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। FSH सेक्रेशन इज इनहिबिटेड बाई हाई एस्ट्रोजन लेवल्स ड्यूरिंग द ल्यूटिकल फेज। ये बी डी ओनली द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट सेवरल एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स फंक्शन साइमल्टेनियसली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, DNA पॉलीमरेज अल्फा सिंथेसिस ऑफ RNA प्राइमर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is correct regarding the location of metabolic pathway in eukaryotic cell? Option number second will be the correct answer. Glycolysis occur in cytoplasm, Krebs cycle in the mitochondrial matrix, and oxidative phosphorylation in the inner mitochondrial membrane. Next question, which of the following statement regarding photosynthesis is correct? First option, cyclic photophosphorylation occurs only in photosystem first and produce ADP but not NADPH। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये ABC ओनली, यानी कि इसमें जो स्टेटमेंट दिए गए थे उसमें ABC करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ह्यूमन इम्यून सिस्टम। फर्स्ट देख लेते हैं हेल्पर टी सेल एक्टिव बेट बोथ बी सेल एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये अपना सही है। सेकंड देख लेते हैं प्लाज्मा सेल आर शॉर्ट लिव्ड एंटीबॉडी सिक्रेटिंग सेल ड्राइव्ड फ्रॉम बी सेल, ये भी सही है। नेक्स्ट अपना देख लेते हैं मेमोरी बी सेल आर फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स ओनली, ये फॉल्स हो जाएगा। इंटरफेरॉन्स आर प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन एंड प्रिवेंट वायरल रेप्लिकेशन इन एजेंट सेल, ये अपना करेक्ट हो जाएगा। तो ये बी डी ओनली द करेक्ट आंसर, यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर देखें ऑप्शन नंबर 5 विल बी द करेक्ट आंसर। से नेक्स्ट अपना देख लेते हैं इन आ डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग टू लिंक्ड जीन ए एंड बी डिस्टेंस बिटवीन देम 220 सेंटीमॉर्गन व्हाट परसेंटेज ऑफ स्प्रिंग बिल एक्साइबिट रिकॉम्बिनेंट फेनोटाइप्स, यानी कि परसेंटेज, यानी कि जो सेंटीमॉर्गन में रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी होती है उससे डायरेक्टली क्या कहते हैं परसेंटेज में लिख देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, जो आपको इजीली लगभग दिख रहा होगा 20%। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है अपना, सेकंड भी सही है एंड लास्ट में डी भी सही होता है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी एंड डी ओनली द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड, उसे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि जो ये इकोलॉजी का ये वाला टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोसिस्टम से, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये जरूर पढ़ के जाएं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं आते तो एज इट इज कंसेप्ट जरूर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है इन एंड हेल्दी ह्यूमन सब्जेक्ट simultaneously of the juxtaglomerular cell is most likely to occur under which of the following condition, तो इसमें decrease blood pressure in afferent arteriole and reduce the non delivery to distal in convoluted tubules, यानी कि सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जेनेटिक्स का है बट इजली हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। इन एन एम्ब्रियो वगैरह के बारे में पूछा गया है, ड्रोसोफिला की क्वेश्चन आप देख लीजिए, यानी कि ड्रोसोफिला वाला कंसेप्ट आप जरूर करके जाइए। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, द जीन आर लिंक्ड on the same chromosome and separated by 18 centimorgans। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है a recombinant DNA molecule is introduced into a bacterial host, बैक्टीरियल होस्ट के होना चाहिए using a plasmid vector carrying genes for tetracycline resistant and ampicillin resistant, the foreign DNA is inserted with the ampicillin resistant gene, which of the following clones miss लाइकली कंटेंस द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। भाई ये एनसीईआरटी के डायग्राम वाले से पोर्शन से पूछा गया है, तो आप वो डायग्राम भी लर्न करके जरूर जाइए। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, क्लोनीज ग्रो ऑन टेट्रासाइक्लिन बट नॉट एम्पिसिलिन। ओके, इसमें 2025 में भी घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो ये क्वेश्चन आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इफ क्लीवेज division occur normally but trophophilic formation fails completely, which of the following events would most likely be directly affected? F1 affected। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपना करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर अपना सेकंड हो जाएगा, इम्प्लांटेशन एंड एंड्रोमेट्रियम। ओके, तो कैसा लगा लेक्चर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जितने क्वेश्चन हमें मिले थे हम आपके तक पहुंचा रहे हैं। आप अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो अपनी तो बल्ले बल्ले, अगर भी नहीं आते किसी कारणवश तो आप इन कंसेप्ट को जरूर क्लियर करके जाइए। भाई इन कंसेप्ट से हर साल क्वेश्चन आते हैं। अगर अभी भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पर के वीडियो वाले सेशन में जाइए, यूनिट वाइज, क्लास वाइज एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने करवाया है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, सर्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड वन लाइनर क्वेश्चंस भी मैंने करवाया, तो आप उससे भी जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि कल ही अपना एग्जाम है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे उतने आपको प्रॉफिट मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, और पूरा अगर बायोलॉजी रिवाइज करना है तो भी मैंने कल करवाया है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, आप उसे भी रिवाइज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में कल के एग्जाम्स हो जाने के बाद पेपर सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।